मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में मनीष कश्यप की मां लिखती है कि जिस तरीके से मेरे बेटे पर एनएसए लगाया गया, उसी तरीके से वहां के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे की वजह से सिर्फ 2 राज्यों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके का बयान दिया है उससे पूरे देश का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए मेरे बेटे के पर जिस तरीके से एनएसए लगाया गया है, उसी तरीके का एनएसए अब उदयनिधि स्टालिन पर भी लगाया जाना चाहिए। दरअसल वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के स्टालिन के बेटे उदयनिधि कहते हैं कि एक हिंदू के कार्यक्रम में जो है वह शामिल होते हैं, सनातन कार्यक्रम में, और वहाँ पर वो भाषण देते हैं। भाषण देने के दौरान कहते हैं कि ये जो हिंदू धर्म है वह एकदम मलेरिया, मच्छर, डेंगू का जो बुखार होता है वह उसी तरीके का है और उसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसके बाद कुछ हो पाएगा। तो सनातन को खत्म करने की बात उदयनिधि स्टालिन कहते हैं और उसके बाद जो है इसको लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। भाजपा के IT हेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया है उससे कहीं ना कहीं ये झलकता है कि इस देश में सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उसमें से 80% लोगों को मार पीट करके उसकी हत्या कर दी जाए, उसको खत्म कर दी जाए और तभी सनातन जो है वह पूरी तरीके से मिट पाएगा। क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने यह कहा था कि सनातन को खत्म करने की जरूरत है। सनातन में डेंगू, मलेरिया, मच्छर जैसे, कोरोना जैसे जो बीमारी है वह है और इसलिए इसको जड़ से मिटाने की जरूरत है। इसका जवाब देते हुए उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि हम अपने स्टेटमेंट पर अभी भी कायम है। वास्तव में सनातन को खत्म करने की जरूरत है और अगर सनातन को खत्म नहीं किया जाएगा तो देश की जो माहौल है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और इसलिए सनातन को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन बाद में फिर इसको लेकर के पूरे देश में राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और अभी राजनीतिक माहौल है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और सभी पार्टियां, सभी दल जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। और इस बीच उदयनिधि स्टालिन का ये बयान पूरी तरीके से जो है वह राजनीतिक बाजार में चर्चा का माहौल हो बना दिया और इसको लेकर के अब मनीष कश्यप की मां जो है वह कहती है कि जब हमारे बेटे पर जो है वह एनएसए लगा दिया गया तो उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जा रहा है। हमारे बेटे पर यह आरोप लगाया गया कि आपके बेटे ने जो काम किया है उसकी वजह से 2 राज्यों के बीच की स्थिति जो है वह खराब होने की संभावना है, इसलिए उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके का बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया है उससे तो पूरे देश के सनातन धर्म आहत हुआ है। सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, इससे हर राज्य की जो स्थिति है वो खराब होने की स्थिति पैदा हो सकती है। तो फिर उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ उस पत्र में मनीष कश्यप की मां राष्ट्रपति को लिखती है कि हमारे बेटे पर जो आरोप लगाया गया, तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर के साथ मारपीट किया गया, उस मारपीट का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाए और उसे स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि मनीष कश्यप ने जो खबर दिखाने का कोशिश किया था वो खबर सही था या फिर गलत था। क्या वास्तव में तमिलनाडु में मजदूरों को नहीं पीटा गया था? क्या ये बिहार के जो रहने वाले मजदूर जो तमिलनाडु में रह के मजदूरी करते थे उनके साथ बदसलूकी नहीं की गई थी? इस तरीके की जो मांग है वो मनीष कश्यप की मां राष्ट्रपति को पत्र लिख करके करती है। 2 सितंबर को उदयनिधि ये बयान देते हैं कि सनातन को खत्म करने की जरूरत है। इसके बाद 3 सितंबर को उदयनिधि कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात जो है, जो मैंने कहा है, मैं उस पर कायम हूं और मैं ये लगातार कहता रहूंगा। इसके बाद जो कहते हैं कि जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने ये कहते हैं कि जो उदयनिधि हैं वह हिंदू धर्म के 80% लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जो ये कहते रहते हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कांग्रेस के जो 80% कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको जान से मार करके खत्म कर दिया जाए। उसके बाद फिर 6 सितंबर को चेन्नई में मीडिया से बातचीत करने के दौरान उदयनिधि कहते हैं कि वो अपने बयान पर कायम है, वह हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि जातिगत भेदभाव जैसी
सनातन प्रथाओं के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के इनॉग्रेशन पर इनवाइट नहीं किया जाना इसका ताज़ा उदाहरण बताते हैं और कहते हैं कि हम इस पर जो है वह कायम हैं। लेकिन इससे 4 दिन पहले जो है उदयनिधि इस बात को लेकर के जो है वह कहते हैं कि अपने बयान से हटते हैं, कहते हैं कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, हम हर किसी की जाति का सम्मान करते हैं। और इस बीच अब मनीष कश्यप पर जो आरोप लगाया गया था एनएसए, मनीष कश्यप पर यह आरोप लगा था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूर को लेकर के जो पीटा जा रहा था उस पर मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था और उसको लेकर के कहा गया था कि मनीष कश्यप जानबूझकर के 2 राज्यों के बीच तनाव की स्थिति पैदा करने के लिए वीडियो बनाया था। और ये जो वीडियो बनाया गया था वो एक प्लान के तहत सोचा समझा और जाना पहचाना आदमी का जानबूझ करके बनाया गया था। और इसके बाद जो है मनीष कश्यप पर एक के बाद एक कई तरह के एफआईआर हुए, एफआईआर को पुराने एफआईआर को भी खोला गया, मनीष कश्यप का घर का कुर्की जब्ती किया गया, फिर मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया गया और उसके बाद अब मनीष कश्यप को बिहार लाया गया है। मनीष कश्यप अभी पटना के बेऊर जेल में है, लेकिन अब मनीष कश्यप की मां उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाने की मांग कर रही है और मनीष कश्यप के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है उस आरोप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी को गठन करके स्वतंत्र जांच की मांग कर रही है। बाकी अब मनीष कश्यप की मां की जो मांग है इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया उसी तरीके से अब उदयनिधि स्टालिन पर भी एनएसए लगाया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।